लोग जियोग्राफी यानी कि भूगोल का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जियोग्राफी यानी कि भूगोल से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा यह टफ है लेकिन यह अच्छा भी है, तो इसको याद करना बहुत ही सिंपल होगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग जियोग्राफी का भी कंप्लीट करते हैं इस 70 में भूगोल में, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे जो 5 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले ऐसे ही आपको मानचित्र मिलेगा और यहाँ पे आपको भरना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का जो अब की बार का सिलेबस है यानी कि 21-22 का जो सिलेबस आपका है उसमें 30% कट ऑफ के बाद जो 70% में पूछा जाएगा वो देखिए सबसे पहले आपसे मृदाओं के बारे में पूछाएगा, यानी कि जो मिट्टी है आपसे आपके सॉइल्स के बारे में पूछाएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको जो शुष्क मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी है और काली मिट्टी, ऐसे लाल मिट्टी वगैरह को आपको डिनोट करना है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपसे कृषि के बारे में पूछाएगा। कृषि के बारे में यानी कि आपसे पूछाएगा कि गेहूं कहाँ पे पाया जाता है, किस किस राज्य में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, या कह देगा कि चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, गन्ना कहाँ कहाँ बोया जाता है। तो ऐसे पूछाएगा चाय की खेती कहाँ पे होती है। तो इस तरह से तो इस मैप में हम लोग सारी चीज़ को कवर करेंगे और सारी चीज़ को डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी है इसको सारे इंडिकेट करने के लिए सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बार इस पर चर्चा कर दे रहे हैं। जितने भी खाली है वो शुष्क वाला है, थोड़ा सा पेंटिंग किया गया है उसको जलोढ़ कहते हैं। और जो ज़्यादा गाढ़ा है वह क्या है, काली मृदा है। उसके बाद जो ऐसे रेघारी करके बनाया गया है वो पर्वत वन है के लिए किया गया है। उसके बाद जो सिंगल रेघारी किया गया मतलब उसमें लाइन किया गया है वो क्या है, लाल और पीली मिट्टी के लिए है। तो इस तरह से आपको इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे ब्लैक कलर से बांध वगैरह को दर्शाया गया है। आपके सिलेबस में बांध भी पूछा जाएगा, बांध कहाँ पे है, कौन सा बांध कहाँ है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मृदा देख लेते हैं, उसके बाद से बांध देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग कृषि में जितने भी पूछाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। आपका हिस्ट्री का जो है वो सिलेबस कम था, लेकिन थोड़ा सा जो इसका आपका जो जियोग्राफी यानी कि भूगोल का है वो थोड़ा सा अधिक सिलेबस है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, मानचित्र में सारी चीज़ को भर लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मृदा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मृदा के बारे में देखेंगे तो मृदा में कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सब शुष्क मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ब्लैक छोड़ा गया है और फिर यहाँ पे ये वाला है और यहाँ पे कुछ कोस्टल एरिया है जहाँ पे क्या है, शुष्क मृदा है। तो ये आपसे उतना ही पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आपसे काली मिट्टी पूछी जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी पेंटिंग किए गए हैं ये काली मृदा है। ये काली मृदा आप लोग से हर बार पूछाएगा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी कि कपास की खेती जो करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसमें कार्बन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह कहाँ पे है, तो यहाँ पे काली मिट्टी है। अब यह किस किस राज्य में है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए कि यह गुजरात में थोड़ा सा पड़ता है। उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी आता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी है, यह गुजरात वाला है एरिया है यहाँ पे। और ऐसे ही यह मध्य प्रदेश है, सॉरी, और ये वाला महाराष्ट्र यहाँ से है। तो ये सारे एरिया में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपकी काली मिट्टी यहाँ से आप लोग डिनोट करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद से आपका अगला क्या पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अगला मृदा बताइए। जिससे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए आपका इंडिकेशन क्या था, देखिए यहाँ पे। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा पेंटिंग किए हैं। तो हल्का सा पेंटिंग के लिए देखिए यहाँ पे, तो ये सारे जलोढ़ एरिया है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त खेती मानी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, तो इसको हम लोग पहले इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यह कहाँ किस किस एरिया में है, तो देखिए आप पंजाब से, यहाँ पंजाब है आपका। तो आपको पिछले मैप में हम लोगों ने हिस्ट्री के मैप में सब दर्शा दिया गया था कहाँ कहाँ कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यह पंजाब में है। आप लोग पंजाब में पता ही है कि ज़्यादा अच्छी फसल होती है, खेती के लिए बहुत अच्छा माना। तो यहाँ पे हरियाणा है आपका, हरियाणा भी है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए यह गुजरात में भी पाया था जलोढ़ मृदा यहाँ पे। उसके बाद से यह आपका उत्तर प्रदेश, उसका बिहार, ऐसे करके है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। और भी इसमें देखिए जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो सारे क्या हैं, जलोढ़ मृदा वहाँ पे पाई जाती है। जैसे कि आप देखिए जितने भी कोस्टल एरिया हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपका उत्तराखंड कह सकते हैं, उत्तराखंड नहीं सॉरी, आपका जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे है वहाँ। उसके बाद से पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। उसके बाद से इधर देखिए आपका मद्रास वगैरह जैसे चेन्नई है और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये सभी जगह क्या होता है कि आपका जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद से देखिए इधर देखेंगे आप लोग तो केरल में पाया जाता है। उसके बाद से थोड़ा सा एरिया जो है वह यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। तो ये क्या है, तो सभी जलोढ़ मृदा के लिए उपयुक्त खेती यहाँ पे होती है, बहुत अच्छी खेती होती है इस मृदा में। तो इस तरह से आप लोग देख लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, अगला सवाल
किस चीज़ के लिए डिनोट किया गया था, देखिए यहाँ पे तो जो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा किया गया था तो काली मृदा हम लोग पहले ही देख लिए हैं। उसके बाद से देखिए पर्वत वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पूछ देगा कि मतलब पर्वतीय क्षेत्र बताइए, उसके बाद से कह देगा कि मतलब आपसे पूछ देगा कि वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इधर देखिए आप लोग पता ही होगा जम्मू कश्मीर जो है और उसके बाद से लद्दाख वगैरह क्या है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे वन वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे सारे आपके ये क्या है, ये लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से इसके बाद से देखिए इधर जो है आपका क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे देहरादून वगैरह है, देहरादून यहाँ पे। तो इस तरह से उत्तराखंड है, तो ये क्या है, तो सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके बाद से देखिए और कहाँ कहाँ पाया था, तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या कौन सा एरिया है आपको पता ही होगा। तो इसके बाद से अगला देखते हैं, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र थे, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते, जंगली एरिया थे, वो सारी चीज़ को देख लिए। सिक्किम में यहाँ भी पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये सब हम लोग देख लिए। इसके बाद चलिए हम लोग इसके नीचे देखते हैं। तो इसके नीचे अब अगला हमारा क्या है, तो अगला हम लोग को लाल पीली मिट्टी दिखाना है। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो आप लोगों से लाल मिट्टी पूछी जाएगी और पीली मिट्टी पूछी जाएगी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ से ऊपर से आएंगे और इधर देखिए जितने भी इसमें इंडिकेट किए गए हैं आपको सारी चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो जितने भी आपको वन लाइन किए गए हैं ये सारे लाल पीली मिट्टी के लिए हैं। तो यहाँ इस एरिया में देख रहे हैं, यानी कि ये एरिया क्या है, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा लगा हुआ है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा आता है। तो ये इस एरिया में पाए जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे जितने भी ये एरिया है, यानी कि जो असम वगैरह है, मेघालय वगैरह, तो इधर भी क्या पाई जाती हैं, और त्रिपुरा है, तो ये सभी क्या है, लाल पीली मिट्टी वाली है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए ये एरिया है, यानी कि जो आपका झारखंड वाला है और पश्चिम बंगाल वाला है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, थोड़ा सा आप लोग केवल पता होना चाहिए किस एरिया में हल्का सा पाया जाएगा, बस वहाँ से इंडिकेट कर देंगे, आप लोग को मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर से इसके आगे कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा यहाँ पे है, उड़ीसा इधर उधर है। उसके बाद से आंध्र प्रदेश थोड़ा सा मिल रहा है, यहाँ से आंध्र प्रदेश में भी है। उसके बाद से आपको इस एरिया में मिल रहा है, इस एरिया यह कौन कौन सा एरिया है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ से इस तरह से है। और उसके बाद से आपका तमिलनाडु, यहाँ से तमिलनाडु में आपको ये एरिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे कर्नाटक में भी थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है, ये कर्नाटक के वाला एरिया है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा मृदा यहाँ पे पाई जाती है, तो लाल पीली मृदा पाई जाती है, इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और इससे यानी सबसे अच्छा आपको याद रखना क्या है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा कि मतलब काली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये हर बार पूछा जाता है जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए यहाँ पे तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम, यहाँ पे पंजाब, जहाँ पे खेती होती है वो सब जलोढ़ मृदा वाली होंगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खेती जहाँ होगी वहाँ पे जलोढ़ मृदा में ही अच्छी खेती मानी जाती है। ठीक है, और कपास की खेती के लिए पूछा जाएगा, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, गुजरात से थोड़ा सा लग रहा है। उसके बाद से यहाँ पे महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो यह काली मृदा के लिए उपयुक्त है, खेती मानी जाती है। यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, यहाँ पे कपास के लिए उपयुक्त खेती मानी जाती है। तो इस तरह से आपका मृदा वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से जो हम लोग का बांध वगैरह देखना है, क्या है, हमको बांध और जल संसाधन देखना है कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या क्या है, तो जो जितने भी इसमें है सारी चीज़ को इंडिकेट किया गया है, सारी चीज़ को चिन्हित कर दिया गया है, देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सभी देखते हैं जितने भी बांध वगैरह हैं और जितने भी जल संसाधन है उसको हम लोग देखते हैं कौन कहाँ कहाँ पे है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सलाल बांध है, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद इसके नीचे दिखी दिया है भाखड़ा नालंग जो है वह एक बांध है, वह कहाँ पे है, तो आपका पंजाब में है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से देखिए एक बार टिहरी बांध, टिहरी बांध आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो आपको देहरादून यानी कि उत्तराखंड को आपको लगाना है, यहाँ पे ऐसे ही इंडिकेट कर देना है कि यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप लोग मानचित्र में अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग का क्या कहाँ पे, तो इसके नीचे हमको क्या दर्शाना है, तो आपका राणा प्रताप बांध कहाँ है, तो इसको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद सरदार सरोवर उसको दिखना है, यहाँ पे आपका है गुजरात में, ये दोनों हैं, ये गुजरात के थोड़ा सा इस डायरेक्शन में और ये यहाँ पे है। तो आप लोग इसको इंडिकेट करके और आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, हीरा कुंड जो बांध है वह कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे उड़ीसा के, तो इस तरह से आप लोग इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद से दिया है तुंगभद्रा है, तो यहाँ पे है, यानी कि लग रहा है कि आपको कर्नाटक एरिया में थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटक में ही है।
उसके बाद से जो आपका क्या बोलता है जल संसाधन जो है वह नागार्जुन सागर यहाँ पे दिया है, बांध वगैरह होगा तो यहाँ पे है। ये कहाँ पे है तो आप तो उड़ीसा में है या आंध्र प्रदेश के, यह सटीक है। यहाँ से आपका उड़ीसा ये वाला है और ये आंध्र प्रदेश वाला है, तो इस यहाँ पे है आपका। तो इस तरह से आप लोग डिनोट करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसको मैप में एक बार पूरा देख लेंगे और उसके बाद से आप लोग इंडिकेट कर देंगे। आपके सिलेबस में पूरा है, एक्सपर्ट ने इस सारी चीज़ को आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसके नीचे अब देखते हैं क्या क्या और भी हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए बस इतना ही था और इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करके देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा यह आपका जो जल संसाधन है यही पूछा जाएगा आपसे इंडिकेट करने के लिए। तो इसको हम लोग एक बार इंडियन मैप पे ही समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो अगर आप लोगों को सादे मैप पे अच्छी तरह से नहीं समझ में आया है, जितने भी बांध है अगर जल संसाधन है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट है चलिए इसको हम लोग जो स्टेट दर्शाया गया है इस पर हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से कौन कहाँ कहाँ है। देखिए सबसे पहले हम लोग को इम्पोर्टेंट जो है वो क्या हम लोग को दिख रहा है, तो आपका जो आपका सबसे पहले सलाल प्रोजेक्ट था, यानी कि जो आपका सलाल बांध है वह कहाँ पे है, तो उसको हमको इंडिकेट करना था। आपको जम्मू कश्मीर आपको बताया गया है, तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। आप लोग यहाँ पे इंडिकेट कीजिएगा। थोड़ा कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आपका जो कलर होगा आपका ब्लैक में ले लेता हूँ या रेड में, चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बांध है, तो आप लोग सलाल बांध को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं भाखड़ा जो नागल है वह कहाँ पे है, तो आपका नियर अबाउट पंजाब के ही पास ही है। तो पंजाब यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाला आपको पॉइंट लगा है, ये वाला इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, भागड़ा और नालंग को दिखाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए टिहरी बांध कहाँ पे है, तो टिहरी बांध आपको बताया गया कहाँ पे है, तो आपका देहरादून यानी कि उत्तराखंड के पास ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग इंडिकेट करने के लिए किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, तो आप लोग ऐसे एक पॉइंट लिखेंगे और इसको क्या करेंगे इंडिकेशन में दे देंगे आप लोग कि ये वाला कौन सा एरिया है। तो यहाँ पे आपको टिहरी बांध दर्शाया गया है यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसके बाद से देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका अगला कौन इंपॉर्टेंट है, तो राणा प्रताप जो सागर है बांध उसको ही कहते हैं। तो ये जल संसाधन है, तो ये इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कहाँ पे है, तो आपको गुजरात में इंडिकेट किया गया था। तो यह कहाँ पे है, तो यह यहाँ पे है एकदम इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे राणा प्रताप सागर है, ठीक है। इसको सागर के नाम से डिनोट किया था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब सरदार जो सरोवर है वह कहाँ पे है, तो वह भी गुजरात में है लेकिन वह इस साइड में है। तो वह कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको सरदार सरोवर जो है यहाँ पे है, तो इसको आप लोग इंडिकेट करके यहाँ पे लिख दिएगा सरदार सरोवर गुजरात में ही है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा। उसके बाद से हीराकुंड आपको देखना है, तो हीराकुंड कहाँ है आपका एरिया कहाँ पे है, तो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा आपका नियर अबाउट यहाँ पे है, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग क्या है, तो आपके जो सिलेबस में अगला है वह तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर है। तो नागार्जुन कहाँ है आपका, तो नागार्जुन जो है आपका लगभग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बिटवीन है, ठीक है। तो इसको हम लोग नीचे चलते हैं। तो अगले सिलेबस में देखिए यहाँ पे आपका जो है वह आपका नागार्जुन जो सागर है वह यहाँ पे है, ठीक है। तो इस यहाँ पे इंडिकेट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे इंडिकेट करके बाहर लिख देंगे नागार्जुन सागर, तो आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुंगभद्रा कहाँ है, तो तुंगभद्रा आपका यहीं पे कोस्टल एरिया में है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। तो कर्नाटक में यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे आराम से, यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे तुंगभद्रा। तो ये वाला आपका एरिया कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब क्या थे, आपके बांध वगैरह थे। तो इस तरह से आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट इसका अगला जो हम लोग का टॉपिक है जो क्रॉप्स से पूछा जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो आपके भूगोल में जो अगले सिलेबस में जो आपका है, इसमें जो अगला टॉपिक दिया है यानी कि आपसे क्रॉप्स के बारे में यानी कि जो कृषि है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपको से कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आएगा कि आपसे चावल बताइए किस एरिया में चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद से पूछेगा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। उसके बाद से पूछ देगा आपसे कि कहाँ कहाँ आपको दर्शाइए कि कहाँ कहाँ गन्ना अधिक बोया जाता है, कॉफ़ी कब बोया जाता है। तो इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो मेजर राइस यहाँ पे जो सबसे अधिक उत्पादन क्या करता है, औसतन यहाँ पे बताया गया है कि राइस जो यानी कि चावल जहाँ बोया जाता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे पहले चावल के एरिया को देखते हैं कौन कौन से एरिया में चावल बोया जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए कुछ मैप को ऊपर करते हैं और यहाँ पे देखिए ये एरिया है। तो आप लोग को पता होगा जो चावल के लिए क्या होता है कि चावल के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी या वहाँ पे नदी वगैरह समुद्र वगैरह होंगे वहीं पे चावल की उत्पादन अधिक होगा। तो इसको आसानी तरीके से आप लोग एकदम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले यह किस एरिया में पाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पंजाब में थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा एरिया हरियाणा में भी मिल रहा है। उसके बाद से आपका उत्तर प्रदेश से पूरा एरिया आ रहा है। फिर उसके बाद से आप बिहार में भी है, ठीक है।
उसके बाद से आप लोग आएंगे नीचे तो मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ मिल रहा है। इसके बाद से तो आपको मेन टाइप से उत्तर प्रदेश और बिहार को लगा देना है, ठीक है। इसके बाद से हरियाणा में, और सबसे मेन इसके भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी समुद्री एरियाज हैं वो सारी चीज़ को आप लोग लगा सकते हैं। जितने भी कोस्टल एरिया है यानी कि तटीय एरिया है, समुद्र से जो मिले लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, चावल का उत्पादन अधिक होता है। चावल के लिए पानी जरूरी होता है, इसलिए, ठीक है। तो इसके नीचे देखते हैं कौन कौन से एरिया आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो चावल के लिए उपयुक्त जो यहाँ पे एरियाज हैं उसमें देखिए आपका तमिलनाडु वगैरह सब आ रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सब सारे एरिया आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एरिया आ रहा है, तमिलनाडु, यहाँ पे केरल वगैरह है, तो केरल भी है यहाँ पे। उसके बाद से आपका जो उड़ीसा है उसमें भी चावल अधिक उत्पादन होता है, वहाँ पे भी ये कोस्टल एरिया जितने भी हैं, यानी कि जो यहाँ पे महाराष्ट्र का थोड़ा सा कोस्टल एरिया है, उसके बाद से उसके नीचे जो कर्नाटक एरिया है ये वाला, तो यहाँ पे भी क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है। तो इस तरह से आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। पेपर में जब आपको मानचित्र मिलेगा तो आप लोग पेंसिल से सेट करके वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बॉक्स बना के, कि जिसे यहाँ इसमें लिखा गया है मेजर एरिया है और यहाँ पे, तो इस तरह से आप लोग को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों ने देखा कि चावल कहाँ कहाँ पे उत्पादन अच्छी तरह से होता है, और कहाँ मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पे मतलब चावल का उत्पादन सही ढंग से होता है, उस एरिया को हम लोगों ने सारे इंडिकेट कर दिया। चलिए हम लोग जो गेहूं का एरिया है, जहाँ पे गेहूं अधिक होता है, वीट होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो उस गेहूँ के लिए आप लोग पता होगा कि मतलब पानी की उतना आवश्यकता नहीं होता है, बिना वह पानी जहाँ पे लगेगा वहाँ पे गेहूं का फसल नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे एरिया कौन कौन से है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको मेन टाइप से यहाँ पे आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इस टाइप से आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में ये एरिया वाला है, तो आप लोग, आपसे अगर पूछ देगा कि गेहूं के उत्पादन वाले क्षेत्र का नाम लिखिए जाए, इंडिकेट कीजिए, तो आप लोग मेन टाइप से आप क्या बताएंगे, तो हरियाणा बताएंगे, और उसके बाद से जो आपका पंजाब है और उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद से महाराष्ट्र से ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र में आ रहा है, गुजरात का थोड़ा सा एरिया इधर जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग गेहूँ के लिए बता सकते हैं, ये गेहूँ के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से गेहूँ से कौन कौन सा है और कौन कौन आपके चावल के हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं गन्ना उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो गन्ना उत्पादन हम लोग इसी ग्राफ पे ही देख लेते हैं। ग्राफ इस पे देखिए कहाँ किस एरिया में पाया जाता है। तो आपको गन्ना उत्पादन के लिए शुगर कैन जो है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ा सा पाया जाता है, यहीं पे। तो यहाँ पे जितने भी गन्ना वाले खेत एरियाज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि शुगर केन के कहाँ कहाँ बोए थे, उसको हम लोग अच्छी तरह से इंडिकेट कर दें। देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, तो आपको बताया गया है उत्तर प्रदेश में गन्ना बोया जाता है अधिक, और उसके बाद से महाराष्ट्र में अधिक होता है। तो इसको आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गन्ना वाला है। अब इस एरिया को इंडिकेट करके आप लोग थोड़ा सेटिंग करके आगे लिख सकते हैं कि ये वाला गन्ना का एरिया है, ठीक है। उसके बाद से अगर आपसे पूछ दिया जाए टी यानी कि चाय वाला जो एरिया है, तो वो असम में और वेस्ट बंगाल में होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो असम कहाँ पे है, तो असम यहाँ पे देखिए, ये क्या है, थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे पानी नहीं लगता है। तो इस तरह से तो यहाँ पे क्या होगा कि चाय की खेती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर पर क्या था, वेस्ट बंगाल वाला। तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जो है ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो जगह क्या होता है, चाय की खेती या प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से आपको पूछेगा तो ऐसे ही आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कॉफ़ी वाला। कॉफ़ी वाला कहाँ कहाँ पे है, तो कर्नाटक में पाया जाता है और केरल में पाया जाता है। तो आप लोग इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो कर्नाटक आपका और केरल, तो इसको इंडिकेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, केरल यहाँ पे है, केरल में जाएंगे तो केरल में थोड़ा सा इसका जो कॉफ़ी है उसका कहवा जिसे कहते हैं लोग, तो उसका यहाँ पे केरल में खेती होती है, और उसके बाद से आपका कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो कर्नाटक में तो आप लोग इंडिकेट कर देंगे। तो कर्नाटक कहाँ पे है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो कर्नाटक इसी के पास पे, ठीक है। तो इसमें आप लोग दोनों को इंडिकेट कर देंगे। तो ये क्या है, यह कॉफ़ी वाला एरियाज है। इसके बाद से देखिए हमसे क्या तो इसके बाद से जो हम लोग का सिलेबस में वो है रबर। रबर की खेती कहाँ कहाँ पे होती है, तो इसको हम लोग देखना है। तो रबर की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो आप लोग को पता होगा कि केरल और तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तो केरल और तमिलनाडु को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आप लोग पेंसिल लेकर या कलम से ही आप लोग इसको ऐसे सेटिंग कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या होता है, इस एरिया में आपके कॉटन क्या बोलते हैं, रबर का खेती होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो
इस तरह से रबर का खेती होता है। इसके बाद से अगला जो हमसे पूछाएगा वह कॉटन पूछाएगा, यानी कि कपास पूछाएगा। कपास कहाँ कहाँ पे होता है, तो कपास के लिए आप लोगों को बताया गया था क्या कि जो जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, यानी कि जो काली मिट्टी है जहाँ पे पाई जाती है वहीं पे कपास की खेती अधिक अच्छी मानी जाती है। तो आपको इस एरिया को भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए पूछा जाता है। तो कौन सा है, तो गुजरात का एरिया थोड़ा सा आता है यहाँ पे, उसके बाद से मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, और ये मेरा एरिया पूरा आ जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से तो इसमें जो मेन टाइप्स हैं वो क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गुजरात वाला एरिया आता है ना, तो इतना होता है। तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे मेन टाइप से माने जाते हैं। ठीक है, कॉटन के लिए, तो इसको आप लोग इंडिकेट करेंगे। ये पूरे एरियाज क्या है, ये सब कॉटन के लिए है, लेकिन मेन टाइप से आपको महाराष्ट्र और गुजरात आपको लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कपास के लिए हो गया। ठीक है, अब जूट के लिए आता है, तो जूट के लिए आपके जूट जो है वो उसके लिए आपका वेस्ट बंगाल और आपका बिहार में पाया जाता है जूट, वहाँ पे बोया जाता है। ठीक है, तो बिहार यहाँ पे है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वे यहाँ पे है। तो इन लोगों को हम लोग इंडिकेट कर दें किसके लिए, तो जूट के लिए। तो ये सब जो है आपके इसको सब रिपीट करके आप लोग रिवीजन करेंगे तो आसानी हो जाएगा। आप लोग इसको जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी रहेगा। क्या करेंगे आप लोग, इस सारी चीज़ों को एक मैप पे पुट कर लेंगे। उसके बाद से जो आप लोग मनचित्रावली 2-3 खरीद लीजिएगा। उसमें क्या कीजिएगा आप लोग, कई बार रबर से ही मतलब पेंसिल से काम कीजिएगा, रबर से मिटा दीजिएगा। तो फिर से उसमें सारी चीज़ को इंडिकेट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपके बांध बनाए गए थे, कहाँ कहाँ मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये सारी चीज़ को आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको कहाँ कहाँ पे मतलब कपास की खेती होती है, कहाँ गन्ना की खेती होती है, कहाँ पे चावल की खेती होती है। तो ये सब आपके क्या है, भूगोल के यानी जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा भूगोल वाला थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन जो आपका हिस्ट्री वाला है वो बहुत ही आसान है। उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके सारे मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 नंबर आपके हिस्ट्री से कंप्लीट हुए और 5 नंबर भूगोल से कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप लोग लर्न रहेगा तो बहुत ही अच्छा है कि लद्दाख कहाँ पे है, यहाँ पे गुजरात कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए, तो आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो और भी हाई स्कूल के पेपर्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उन सारी चीज़ को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, और जो आपके संभावी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारी चीज़ का वीडियो बन रहा है। तो उसको देखने के लिए आप लोग हमारे सदस्य बन जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।